महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आज श्रावण माह में 21वें अध्याय में, जिसमें आप सुनेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा सुनने से पहले आप श्री गणेश जी का ध्यान करिए। गौरी संग गणेश का, शिव संग पार्वती का। कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके आप पौर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्मा सुनने वालों की स्वेच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होने से व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती है। पौष के पूर्णिमा तक माघ की पूर्णिमा उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा मास माघ की प्रतितिथि कही जाती है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपने शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों के साथ साथ करना होता है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रावण मास नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो, उस दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। आयुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा और सामवेद को उपाकर्म हस्त नक्षत्र में करना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, क्योंकि इस काल में इसका प्रारंभ होना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र वेदियों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा में उपाकर्म करें। अपने अपने गुरु सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास में आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा के सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को दीप प्रदान करे। दीप की इस विधि प्रकार है। सुवर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं का और सेर भर आटे का दीपक बनाकर उसके दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से, तेल से भरा रहे और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण करें। दीपक की प्रिय विप्र को विधिपूर्वक पूजा करके निम्न तरीके से उन्हें दे। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र, पौत्र आदि से युक्त उज्ज्वलता को प्राप्त होते हैं और यश को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति का यश वैभव निरंतर बढ़ता जाता है। इसे प्राप्त करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान पति प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देना चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का महत्व कह सुनाया। उस रात्रि में श्रावणा कर्म करना बताया गया है। इसके बाद कहीं पर सर्प बलि दी जाती है। अपना अपना गृह शुद्ध देखकर ये दोनों कृत्य करना चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा जाता है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों को यह उत्सव नृत्य करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा विशत्सा नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ श्रांग, धनुष, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु को विधिवत पूजा जाता है। इसके बाद सभा गान श्रवण करें। ब्राह्मणों को हर प्रकार से पूजा और बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा तथा मनोरंजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति की प्राप्ति के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें।
उस दिन अपने अपने देश में तथा अपने अपने घर में हर प्रकार से श्रावणी का पूजन करना चाहिए। उस दिन अपने देश में घर में महोत्सव मनाना चाहिए, हयग्रीव की पूजा करना चाहिए और उनके विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए और इस तरीके से करके उनकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र का और इस तरीके से पूजन करने का पुरस्चर 18 लाख अथवा 18 लाख जप का योग है। कलयुग में इसका पुरस्चर इससे भी 4 गुना जप से हो जाएगा। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा अशुभता का नाश करने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया मैं उसे बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन प्राप्त है, प्रातःकाल होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजेय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों द्वारा स्तवन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया, जो विजय प्राप्त करने वाला है, जो सुख देने वाला है और जो पुत्र आरोग्य प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से करना चाहिए तथा कब किया जाना चाहिए? हे देव, कृपा करके बताइए। हे भगवान, आप जैसे जैसे अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय शुद्ध स्मित में स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं तथा ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बनी हुई मुक्ता आदि विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विविध ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सर्प संघर्ष छत्रों से गर्भित अनंत मनोरम रक्षा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें। पुनः उस रक्षा को स्थापित करें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहज्जनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहें। इसके बाद राजा की पूजा करें तथा यह राखी राजाओं ने भी बांधी थी, जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी को मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में रक्षाबंधन के अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्रों तथा सुहज्जनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुखी रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में उपाकर्जन, श्रावण मास की राखी, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, कल जो है वो श्रावण की बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा सोमवार है और कल जो है वो भोलेनाथ की पूजा में अष्टमी का भी योग हो रहा है। श्रावण अष्टमी है, तो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।